ट्रिपल सेंचुरी के बाद भी पेट्रोल और डीजल का स्ट्राइक रेट कम ना हुआ। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा हो गया, 331 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा, 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। निगरां हुकूमत के दौर में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा हो चुका। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना और बस में सफर करना भी मुश्किल हो गया। सक्खर और सजावल में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ शहरियों के मुनफरिद एहतजाज। मोटरसाइकिल्स के अलामती जनाजे निकाले गए। पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिलबिला उठे। क्या कमाएं, क्या खाएं, किचन चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी इदारों में जाना मुश्किल हो गया। एक माह में 2 बार पेट्रोल डीजल महंगा होने से बसेस और वैगन्स के किराए बढ़ाए जा चुके। ट्रेनों के किराए 15% ऊपर जा चुके। अब माल गाड़ियों के किराए भी 5% मजीद बढ़ेंगे। पेट्रोल में 26 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद दूध, आटा, सब्जी, गोश्त समेत सब कुछ मजीद महंगा होने का खदशा। नवाज शरीफ को ना हटाते तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा ना करना पड़ता। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। दहशत गर्दी के साथ मुआशी दहशत गर्दी से भी कौम को निजात दिलानी है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का पेशावर में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा साजिशी नहीं चाहते थे कि अवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। साजिशियों गुड बाय। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल हायल नहीं। लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक में कानूनी टीम की ब्रीफिंग। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। नवाज शरीफ ने अपने मुकदमात नैब तरामीम का सहारा नहीं लिया था। नैब तरामीम पर अदालती फैसला अफसोसनाक है। अदालती फैसले ने आमिर के नैब कानून को बहाल किया। हुकूमत इंतखाबात में इल्तिवा के लिए कोई जवाज़ नहीं लाएगी। अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। बैक वक्त मशरक़ी और मगरबी सरहदी ख़तरात पर भी काबू पाएंगे और इंतखाबी अमल भी मुकम्मल कराएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए तैयार हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि चेयरमैन PTI को मुकदमात के जरिए सियासत से बाहर किया जा रहा है। अदालती अमल शफाफ होगा। अफगानिस्तान से मुल्का सरहद पर सिक्योरिटी खतरात का सामना है। अपने लोगों और सरजमीन के दिफा के लिए जहां समझेंगे एक्शन लेंगे। अमल से नजर आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आपदीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी। कहा आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल अच्छे गुजरे। उनकी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। आप सब भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बुहरान नहीं रहेगा। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कल हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। नसीम शाह की मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी का इंकशाफ। वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरात मंडलाने लगे। कंधे की तकलीफ ने खदशात खड़े कर दिए। वर्ल्ड कप में PCB का नसीम शाह की जगह शमूलियत के लिए जमान खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज दहानी के नामों पर गौर। स्क्वाड्स के इंतखाब के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास कल होगा।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में रिहाई से काबिल PTI के सदर परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल ने अडियाला जेल से हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत से एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। परवेज इलाही को लेकर लाहौर चली गई। एंटी करप्शन तर्जुमान का कहना है कि परवेज इलाही ने लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में जालसाजी की, अपनी जमीनें लाहौर में शामिल करने की कोशिश की, ज़रूरी जमीन को कमर्शियल और रिहायशी अराजी में तब्दील करके अरबों रुपए का फायदा उठाने की कोशिश की, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके मुतल्लिका अफसरान से मंसूबे की मंजूरी कराई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज 20,000 रुपए के मचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। निगरान वज़ीर आला सिंध से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमाओं ने कहा कि तवक्को है कि निगरान सेटअप अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। निगरान हुकूमत की अहम जिम्मेदारी ये है कि शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ज़ा साजगार बनाए। तासुर है कि पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों में असरअंदाज हो रही है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बोले कि कोई भी उनके फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अपने फैसले आज़ादी से करते हैं। MQM की तजावीज़ पर गौर करेंगे। PIA की माहाना आमदनी 22 अरब, अखराजात 34 अरब, माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुँच गया। वजारत खजाना ने कर्ज पर सूद और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। निजकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। PIA की निजकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। PIA को कमर्शियल बैंक से हुकूमती गारंटी पर लिए गए 260 अरब रुपए के कर्ज पर माहाना 8 अरब से जायद सूद अदा करना है। PIA FBR को 1 अरब 25 करोड़ और सिविल एविएशन को माहाना 1 अरब से जायद की अदायगी नहीं कर पा रहा। PIA की आज भी अंदरून मुल्क मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। सख्त फैसले करना होंगे, बिजली चोरी रोकना होगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा कि जो बिजली चोरी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। बिजली की कीमत का फैसला अवामी समात के बाद किया जाता है। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ सरकार का एक्शन। सक्खर की बिजली कंपनी ने चोरों की मदद करने वाले 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। कोटरी में कई कनेक्शंस काट दिए गए। बहावलपुर में 20,000 यूनिट से ज्यादा बिजली की चोरी पकड़ी गई। मुल्तान में नादहिंदा शहरी का मीटर उतारने पर दर्जनों अफराद ने मैपको दफ्तर पर हमला कर दिया। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्वस मीटर रीडर मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में 1700 से ज्यादा गैर कानूनी कुंडे हटा दिए गए। 400 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 6 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना वसूल। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियार का कहना है कि 2 दिन में 2 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठे हुए। 3000 से ज्यादा मुकदमात और 647 अफराद गिरफ्तार किए गए। ना बिजली की लोड शेयरिंग, ना बिजली का झटका मारने वाले भारी भरकम बिल। बुनेर के गांव के रिहायशी ने पन बिजली घर बना लिया, लोगों की जिंदगियों को रोशन कर दिया। 200 रुपए माहाना पर गांव वालों के अंधेरे खत्म कर दिए। इलाका मकीन बिजली की बढ़ती कीमतों से भी लाइल्म। सस्ती बिजली के साथ साथ पंचक्की ने आटे की जरूरियात भी पूरी कर दी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और कौमी असम्बली के साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज मुस्लिम लीग नून के हो गए। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में राजा रियाज ने कहा कि नवाज शरीफ का शुक्रिया कि उन पर एतमाद किया। हमारे एक साबिक हुकूमती इत्तेहादी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो सियासी जमात अपने नारे से भागी है, पीपल्स पार्टी अपने नजरिए पर कायम है।
पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रहेगी। कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का जवाब, कहा वो कारकर्दगी की बात करेंगे। मुल्क में तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ हैं। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए बोले कि जो कहते थे कि जेल उनका ससुराल और हथकड़ी जेवर है, वो आजकल नजर नहीं आ रहे। सियासी जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि निगरान हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डालने के बजाय उन्हें रिलीफ दे, अमीरों को टैक्स नेट में लाए। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी बोले, पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का बाइस बनेगा। MQM राबता कमेटी ने कहा कि हुकूमत अखराजात कम करने के बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि आमदन से ज्यादा खर्चा आप करें और कीमत आवाम क्यों अदा करें। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की तबाहकुन लहर की शिद्दत बढ़ेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, बहरिया टाउन रूट और ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट अर्थवर्क का मुआयना किया। कहा उम्मीद है कि मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस पर तलबा और तालिबात के लिए फ्री सफ़र की सहूलत फराहम कर दी। तेल बहुत महंगा हुआ है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि ईरान सस्ती बिजली और गैस देने को तैयार है, हुकूमत हिम्मत नहीं कर सकती। तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुफ्त खोर 220 अरब रुपए से ज्यादा की बिजली इस्तेमाल करते हैं। 4 खरब से ज्यादा के कर्जे सियासी रहनुमाओं और कारोबारी अफराद ने माफ कराए। सब कुछ करप्ट अशराफिया खा रहा है, अब यह मंजूर नहीं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर खान होती की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। लोअरदीर में जलसा आम से खिताब करते हुए बोले, सब पर चोरी और करप्शन का इल्जाम लगाने वाला खुद घड़ी चोर निकला। खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा 9 साल में 100 अरब से 1000 अरब रुपए तक पहुंच गया। ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस लेने का मुतालबा। और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा जुल्म है। अवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं। चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर को होगी। सरबराह मरकजी रोगियत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, कहा किसी भी मकाम से चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। यकुम रबीउल अव्वल 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर को होगी। साइफा केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त पर पीर को समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को मन घड़त मुकदमे में नामजद किया गया। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत मुस्तरद कर दी थी। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल हैदराबाद मुंतकिल। कराची के स्पेशल बैंकिंग कोर्ट ने नैब की दरखास्त मंजूर कर ली। केस का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद भेजने का हुक्म। नैब ने दरखास्त की थी कि कौमी खजाने को 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। मुलजिमान से प्री बार्गेन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज और दीगर अफराद नामजद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने BRT किरायों में इजाफे और अतराफ की दुकानों पर टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा खजाना ने BRT के किराए में 5 रुपए का इजाफा और कॉरिडोर के अतराफ में दुकानों पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी और कहा था कि तजावीज़ पर अमल दरामद से हुकूमत को BRT को सालाना 2 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं देना पड़ेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अवाम की माली मुश्किलात के पेश नज़र न किराया बढ़ाए जाएंगे और न ही टैक्स लगाएंगे।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 से घर में काम करने वाली 15 साल की लड़की लापता, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मां के मुताबिक 3 रोज पहले लड़की को मालकन के घर तनख्वाह लेने भेजा था। वो पैसे लेकर घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। लड़की के घर से निकलने के बाद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में लड़की को सड़क पर जाते देखा जा सकता है। दीपालपुर में कार सवार मुलजिमान ने कॉलेज से वापसी पर तालिबा को अगवा कर लिया। वाक़े की सीसीटीवी सामने आ गई। वीडियो में कार सवार मुलजिम को तालिबा को खींचकर कार में बिठाते देखा जा सकता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि लड़की को बाजियाब कर लिया गया। गुजरावाला में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला कांस्टेबल गिरफ्तार। कांस्टेबल गुज़श्ता रात थाने में तल कलामी के बाद सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग करके फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में झगड़े की कोई वजह सामने नहीं आई। कांस्टेबल की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कीरथर में मजीद 6 आईबैक्स हलाक, 15 कमजोर और बीमार। कंजर्वेटर महकमा जंगली हयात का कहना है कि मुर्दा आईबैक्स की बॉडीज के नमूने ले लिए गए हैं। मकामी ज़राए का कहना है कि आईबैक्स की अमवात की वजह वायरस है। शुबा है कि बीमारी बकरियों की वजह से फैल रही है। लाइव स्टॉक के माहिरीन ने तकरीबन 3000 बकरियों की वैक्सीनेशन की है। यूरोपीय मरकजी बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। शरह सूद बढ़कर 4% हो गई। तजियाकारों के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई रोकने के लिए किया गया। यूरोपीय मरकजी बैंक के इक़दाम के बाद यूरो की कीमत में कमी देखी गई। जमीन पर जिंदगी की जमानत, जिंदगी के लिए सूरज की नुकसानदेह शुआओं को रोकने वाली ओजोन की तय के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को अखलाकियात से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। $93,400 जुर्माना आयत। 63 बरस के रिचर्ड ओल्सन ने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ जुर्म कर लिया था। उन्होंने झूठा बयान दिया था और गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की थी। अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए रिचर्ड ओल्सन ने एक पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन से फ़वाइद भी हासिल किए थे। ओल्सन ने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों की पर्दापोशी की भी कोशिश की। अहम ईमेल्स डिलीट कर दी। इंटरव्यू के दौरान FBI से झूठ बोला, ताहम सज़ा से ना बच पाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला बारामूला में मुहासरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मोदी सरकार का बाबरी मस्जिद की जगह तामीर राम मंदिर जनवरी में खोलने का ऐलान। मंदिर की तामीर इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा। 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों ने 15वीं सदी की यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ होने वाले फसादात में बेशतर मुसलमानों समेत 2000 अफराद हलाक हो गए थे। चीन और रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज सफर करने वाले मिसाइल्स की दौड़ में अब अमेरिका अपने हरीफों से पीछे रह गया है। चीन और रूस जैसी ताकतों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में स्ट्रेटेजिक तवाजुन के लिए खतरा हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का रेडार और सैटेलाइट से पता लगाना मुश्किल है। मिसाइल शिकन हथियार भी इसे निशाना नहीं बना सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहराए जुनूबी चीन में चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी फौजी बेड़े के दिफा को नाकाम बना सकते हैं। ईरान में हिजाब ना पहनने पर दौरान हिरासत हलाक होने वाली महसा अमीनी की पहली बरसी। मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी मुजाहिरों को रोकने के लिए महसा अमीनी के वालिद को भी कुछ घंटों की हिरासत में रखा गया। अमेरिका ने ईरान की 29 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा दी। यूरोप ने ईरान की 4 शख्सियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा कि महसा की कहानी जालिमाना मौत से ख़त्म नहीं हुई। ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान की नई पाबंदियों की मजम्मत। कहा पाबंदियाँ गैर कानूनी गैर सिफारती इक़दामात हैं। एशिया कप का फाइनल कल कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स आज आराम करेंगी। श्रीलंका के महेश थिक्षाने और भारत के अक्षर पटेल इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेल सकेंगे।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल्स इवेंट दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल ने अपने नाम कर लिया। पहले रोज 10वीं पोजीशन हासिल करने वाले शब्बीर इकबाल ने आखिरी रोज शानदार खेल का मुजाहरा किया और मजमूई स्कोर 274 के साथ टाइटल जीत लिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप की इनामी रकम 1 करोड़ 11 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त पेश की गई। इस्लामाबाद में डेविस कप के मुकाबले पाकिस्तान के आसामुल हक और अकील खान ने सिंगल्स मुकाबलों में इंडोनेशिया के खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इवेंट में 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 9वें रोज अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफीन की जानिब से वर्कशॉप, मुकर्रिरीन में बैनुल अक़वामी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट के मेंबरान जूलियाना और पाकिस्तानी हिदायतकार कमल खुसट शामिल। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सर इनको पहचान भी नहीं पाते थे कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट वो पहली बार हुआ था ऐसा। सिर्फ पहली बार जब ये मुझे देखने के लिए आए थे और किसी और को देख के चले गए थे। ऐसा हुआ। कॉलेज के बाहर नहीं खड़ा रहता था मैं, पहले ये मैं ठीक कर दूं। हाँ। मैं इनको देखने के लिए गया था। 1 घंटे का शो है तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हर बात पे आपको नेचुरल लाफ्टर ही आ रहा हो। कई दफा आपको फेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी हर वक्त ना ये चबाड़ियां दर्द करती रहती हैं। ऑफ कोर्स। आप मुझे कहें कि हंसो हंसो। ज़ीशान ने एंकर पर्सन रज़ा खान को कब और कैसे पसंद किया। रज़ा खान ने ज़ीशान को पसंद करते वक्त क्या खूबी देखी, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।